अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 10 से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन कल नामांकन की लास्ट डेट है और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम का ही ऐलान किया है। ये दोनों ही उम्मीदवार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको कस्टडी पैरोल दी है नामांकन भरने के लिए। आज इन दोनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के अंदर नामांकन भरवाने के लिए डीएम ऑफिस पर लाया गया था, जहां पर उखला विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी शिफाउर रहमान खान और मुस्तफाबाद से प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही साथ ये लोग अगर कुछ कमी पेशी रह जाएगी तो कल भी इनको पुलिस नामांकन भरने के लिए जो कमी पेशी है उसको पूरा करने के लिए डीएम ऑफिस को लेकर आएगी पुलिस सुरक्षा के अंदर। हालांकि इन्होंने अंतरिम जमानत की मांग करी थी, लेकिन इनको अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई है। पुलिस कस्टडी में ही पैरोल भी दी गई है नामांकन भरने के लिए। हालांकि एक बार फिर से लोग कोर्ट गए हैं, उन्होंने वहां पर अंतरिम जमानत की याचिका दायर करी है कि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उनको जमानत दी जाए। चुनाव लड़ने का इनका मौलिक अधिकार है, इस वजह से इनको अंतरिम जमानत दी जाए। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या इनको अंतरिम जमानत मिलती है, ये लोग जेल से बाहर आकर प्रचार प्रसार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखने वाला बात यह होगी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पर क्या खेल कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी 10 से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और फाइनल भी लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इन्हीं दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली के अंदर आएंगे। इन दोनों सीटों का अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ओखला और मुस्ताबाद, ये दोनों विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें मानी जाती हैं। इन सीटों पर ज्यादातर मुस्लिम समाज के व्यक्ति ही चुनाव जीत कर आए हैं। अगर बात करें ओखला विधानसभा सीट के बारे में तो इस सीट पर लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। 2015 और 2020 में उन्होंने बड़ी जीत हासिल करी थी और यहाँ पर उनका एक बड़ा कद्दावर चेहरा आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान माने जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ चुकी हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बना दिया है जिसका ताल्लुक एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी काफी ज्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी जो शिफाउर रहमान खान हैं, ये जामिया इल्लुमिनी के अध्यक्ष हैं। सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान ये जेल गए थे। अब तक ये जेल में ही है और जेल में रहते ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। अगर ओखला विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर लगभग 52% मुस्लिम वोटर्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को ही टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अमानतुल्लाह खान, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर शिफाउर रहमान खान को टिकट दे दिया। ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम वोटों का बिखराव होना संभव नजर आ रहा है और देखने वाली बात ये होगी, क्या एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान जैसे कद्दावर नेता को टक्कर दे पाएंगे। इसके बाद मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहाँ पर हाजी यूनुस 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। इस बार उनकी जगह पर आदिल अहमद खान को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे अली मेहदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर लगभग 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम समाज किस तरफ जाता है। अगर मुसलमानों का वोट एकजुट किसी भी प्रत्याशी को मिलता है तो यहाँ पर उसकी जीत होती हुई नजर आ सकती है। ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी मिलने के बाद यहाँ पर एमआईएम पार्टी काफी मजबूत हो चुकी है। पिछले दिनों एमसीडी चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस इलाके से काफी अच्छे वोट मिले थे। यहाँ पर उनके 2 वार्ड के प्रत्याशी सेकंड नंबर पर भी आए थे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के दिलों में, दिमाग में ये भी एक खतरा उनको लग रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत जाएगी। आपको पता चले कि 2015 के अंदर जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश प्रधान ने जीत हासिल करी थी। तो वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशियों ने बराबर से चुनाव लड़ा था। यहाँ पर चंद वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लगभग 56,000 वोट मिले थे, तो वही
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगभग 50-50 हजार वोट लेकर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का पल्ला कुछ ज्यादा भारी लग नजर आ रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है। साथ ही आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ हमको ये भी बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर और सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी को अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दें। खुदा हाफिज।